नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कथा में केवल श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि महाभारत में शामिल कई किरदार किसी न किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे। देवताओं को ये अंशा अवतार इसीलिए लेने पड़े थे क्योंकि असुरों और राक्षसों ने मनुष्यों के रूप में जन्म लेकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। इन्हीं राक्षसों के अत्याचारों से पृथ्वी पर बढ़े भार को कम करने और संतुलन स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। नैमिषारण्य में उग्र शर्वा जी महाभारत की कथा के व्याख्यान को ऋषियों से कहते हैं। राजा जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन जी से अनुरोध किया कि आप मुझे मेरे सभी पूर्वजों के जन्म का रहस्य बताएं और उनके भी जन्म की कथा सुनाएं, जिनकी इस महान दिव्य कथा में कुछ न कुछ भूमिका रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौरव कुल के श्रेष्ठ और रत्न मेरे महान पूर्वज भीष्म पितामह कौन थे। उनकी जो भी कथा सुनी है वह साधारण मनुष्य तो नहीं लगते हैं। महात्मा विदुर भी असाधारण ही लगते हैं। उनका जन्म कैसे हुआ? इसके अलावा मेरे पितामह अभिमन्यु, उनके पिता अर्जुन और स्वयं महाराज युधिष्ठिर कौन थे? राजा जन्मेजय से इस तरह के अचरज भरे प्रश्नों को सुनकर वैशंपायन जी बोले, आपने उत्तम प्रश्न किया है राजन। इन महापुरुषों के जन्म का विवरण केवल आश्चर्य से भरी कथा नहीं है, बल्कि जीवन के लिए प्रेरणादायी प्रसंग भी है। इसका श्रवण करके मनन और चिंतन जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको आपके पूर्वजों के जन्म की कथा कहता हूँ। वैशंपायन जी ने कथा को कहना शुरू किया। राजन, भगवान परशुराम ने अपने काल में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। इसके बाद वह महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। फिर क्षत्रिय कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में श्री हरि ने अवतार लिया और उन्होंने क्षत्रियों सहित मानव समाज की मर्यादा न सिर्फ तय की, बल्कि अपने आचरण से सिद्ध भी किया। इसी तरह पृथ्वी पर सुख का काल रहा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। वर्षा समय पर होती, सभी ऋतुएं अपना पूर्ण फल देती और असंतोष, अकाल, दुर्भिक्ष जैसी आपदाएं कहीं नहीं रह गई थी। जिस समय सभी ओर आनंद छा रहा था, क्षत्रिय कुलों में एक बार फिर राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में बार बार हराया था। इस तरह अपने ऐश्वर्य को खो चुके दैत्य न सिर्फ मनुष्यों में, बल्कि गधों, घोड़ों, बैलों और भैंसों सहित मृगों में भी उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी इनके भार से त्रस्त होने लगी। तब एक दिन धरती ने गाय का रूप धारण किया और छिपते छिपाते वह ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं देवताओं को तुम्हारे भार हरण के निमित्त नियुक्त करूँगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सभी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी आदेश दिया कि तुम भी अपने अंश से जन्म लो। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लिया और वैकुंठ की यात्रा की। वहाँ भगवान नारायण ने देवताओं के आने का प्रयोजन समझ लिया और फिर कहा, पृथ्वी को आश्वासन दीजिए कि वह जिस रूप में आई थी मैं उसे धन्य करूँगा और स्वयं को भी धन्य समझूँगा। मैं गोविंद और गोपाल कहलाऊँगा और बाल्यकाल से ही देवी पृथ्वी के भार को कम करूँगा, धर्म की स्थापना करूँगा,
सभी देवता मेरे धर्म स्थापना के कार्य के निमित्त ही अपने अंश से जन्म लेंगे और मेरी सहायता करेंगे। इसके बाद श्री भगवान की आज्ञा से देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं ने भी पृथ्वी पर जन्म लेना शुरू किया। कुछ ने तुरंत ही ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों के वंशों में जन्म लेकर इस निमित्त अपने योगदान की शुरुआत भी कर दी। यह वृत्तांत बताकर वैशंपायन जी रुके और फिर कहा, महाराज जन्मेजय, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस देवता, गंधर्व और अन्य विभूतियों ने आपके किस पूर्वज के रूप में अवतार लिया। इसके लिए आप सबसे पहले अपने पूर्वज महात्मा विदुर जी और कठिन व्रतधारी पितामह भीष्म के पूर्व जन्म की कथा सुनिए। पूर्व काल की बात है। सभी वेदों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्म ऋषि भगवान मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने अपनी कठिन साधना के क्रम में मौन व्रत धारण किया था। जिस राज्य के बाहर उनका आश्रम था, उसी राज्य के राजमहल में एक दिन चोरी हो गई। राजा के सैनिकों ने चोरों का पीछा किया तो चोर राज्य के बाहर स्थित मांडव्य ऋषि के आश्रम में ही जा घुसे और लूट का माल भी वहीं छिपा दिया। इधर राज्य के सैनिक जब ऋषि के आश्रम में पहुंचे तब ऋषि का मौन व्रत था। सैनिकों ने उनसे चोरों के बारे में पूछा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। सैनिकों को खोजबीन में चोरी का माल भी आश्रम से मिला तो ऋषि को भी चोरों के साथ मिला हुआ समझकर ऋषि को अपराधी की तरह उठा लाए और दरबार में पेश किया। अब चूंकि ऋषि मौन तपस्या में थे, इसीलिए उन्होंने राजा के भी किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने इनके इस मौन को अपराध की स्वीकृति समझकर उन्हें भी अन्य चोरों सहित शूली पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। शूली एक ऊंचा नुकीला कांटेदार स्तंभ होता था, जिसके बाहर ऊंचाई पर एक मंच बनाकर अपराधी को उसकी नोक पर बैठा दिया जाता था। वह शूल अपराधियों के भीतर धंस जाता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। चोरों सहित ऋषि मांडव्य भी सूली पर चढ़ा दिए गए। चोरों की तो तुरंत मृत्यु हो गई, लेकिन मांडव्य अपने तपोबल से सूल पर ही कई दिनों तक बैठे रहे। राजा ने यह दृश्य देखा तो उसे अपराध बोध हुआ और उन्हें कई दिनों बाद शूली से उतार कर क्षमा याचना की। ऋषि ने भी राजन को क्षमा कर दिया, लेकिन वह इस बात से परेशान हो उठे कि मैंने कब कौन सा इतना बड़ा पाप किया था जिसका कर्म दंड मुझे इस रूप में मिला। यह जिज्ञासा लिए हुए ऋषि मांडव्य ने स्वर्ग लोक की यात्रा की। सीधे धर्मराज यमराज के पास पहुँचे। यहाँ उन्होंने धर्म को संबोधित करते हुए पूछा, हे धर्म, हे न्याय के व्यवस्था पालक और नर्क के जाने वाले प्राणियों के लिए यमराज, मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि किस पाप के कारण मुझे राजदंड के रूप में सूली पर चढ़ने का फल भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने कहा, आप याद कीजिए, जब आप 7 वर्ष के बालक थे तब आपने यूं ही खेल खेल में एक कीड़े के शरीर को कांटे से बेध दिया था। इसी पाप के कारण आपको शूली पर चढ़ना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने कहा, हे धर्माधिकारी, ये तो अन्याय है। मैं तब बालक था, मूर्ख था, धर्म अधर्म नहीं जानता था। तुमने मेरे बालपन को अपराध बताकर अन्याय किया है। 12 वर्ष तक बालक अबोध होते हैं, उन्हें पाप और पुण्य की तुलना नहीं होती। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिस तरह स्वर्ग में धर्मराज और यमराज हो, मृत्यु लोक में भी अपने अलग अलग अंश से जन्म लोगे। तुम शूद्र माता के गर्भ से जन्म लोगे और जीवन भर
न्याय अन्याय में फंसे रहोगे, अन्याय होते देखोगे, सहन करोगे, उसे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन विफल रहोगे। इसके बाद भी तुम्हारी बुद्धि धर्म में स्थिर रहेगी। वैशंपायन जी बोले, मांडव ऋषि के इसी श्राप के कारण धर्मराज ने आपके पूर्वज महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। उनकी माता महाराज विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका की दासी थी। महात्मा विदुर अपनी नीतियों न्यायप्रियता के कारण संसार में प्रसिद्ध हैं। धर्मराज जी के ही दूसरे अंश यम से पृथ्वीलोक में आपके पूर्वज महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। उन्हें भी श्राप के कारण जीवन भर अन्याय सहना पड़ा, लेकिन वह धर्म से नहीं डिगे, इसीलिए वह स्वयं धर्म के प्रतीक कहलाए। युद्ध में भी उनकी बुद्धि स्थिर रहने के कारण ही उनका युधिष्ठिर नाम सार्थक रहा। उन्होंने महाभारत का युद्ध जीतकर हस्तिनापुर का सिंहासन जीता और चक्रवर्ती सम्राट बनकर पृथ्वीपति कहलाए। विदुर जी की जन्म कथा सुनाकर वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अब आप अपने पूर्वज कौरव कुलभूषण भीष्म जी की कथा सुनिए। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे महान पराक्रमी और यशस्वी थे, लेकिन उनके जन्म की वजह उनके पूर्व जन्म का एक श्राप था। प्राचीन काल में वरुण के पुत्र महर्षि वशिष्ठ आपौ नाम से विख्यात हुए थे। उनके आश्रम में सुरभि नाम की एक दिव्य गाय की पुत्री कामधेनु रहा करती थी, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करती थी। एक बार वह अपनी सभी स्त्रियों के साथ उसी वन में विहार के लिए पहुँचे हुए थे। तभी उन वसुओं में से सबसे छोटे ध्याव नाम के वसु की पत्नी ने कामधेनु नंदिनी गाय को वन में विचरण करते हुए देखा। वह सींगों से सुंदर सफ़ेद रंग वाली और हष्ट-पुष्ट गाय को देख करके वसु पत्नी ने इस गाय के बारे में पूछा। ध्याव वसु ने बताया कि यह गाय दिव्य है, यह महर्षि वशिष्ठ जी की है। जो मनुष्य इसके स्वादिष्ट दूध का पान करेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और अपने ही समय तक युवा अवस्था में भी स्थिर रहेगा। यह सुनकर उस देवी ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, मृत्युलोक में जीतवती नाम की एक राजकुमारी मेरी सखी है। वह सुंदर और युवा है और राज ऋषि उशीनर की पुत्री है। मैं उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेना चाहती हूँ। इस दिव्य गाय को आप ले आइए, जिससे मेरी वह सखी जरा, रोग और व्याधि से बची रह सके। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर ध्याव नाम के उस वसु ने अपने भाई पृथु आदि को बुलाकर उनकी सहायता से बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। इधर कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ संध्या वंदन करके कंदमूल लेकर आश्रम पर आए। जब उन्होंने अपनी प्रिय नंदिनी गाय को वहाँ नहीं देखा, तब वह उसकी खोज करने लगे। बहुत खोजबीन करने के बाद महर्षि को जब वह गाय नहीं मिली, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें पता चला कि मेरी कामधेनु का अपहरण वसुओं ने किया है। यह देखते ही उन्होंने क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया और कहा, जिन वसुओं ने मेरी गाय का अपहरण किया है वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। जब वसुओं को ये पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया है, तो वह सब के सब उनके आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने महर्षि को प्रसन्न करने की खूब कोशिश की, लेकिन महर्षि नहीं पिघले। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब महर्षि बोले, मैंने तुम सबको श्राप दिया है, लेकिन तुम लोग तो एक एक करके 1 वर्ष के भीतर ही श्राप से मुक्त हो जाओगे, परंतु यह ध्यो नाम का जो वसु है, जिसके कारण तुम सबको श्राप मिला है, यह दीर्घ काल तक
इस मनुष्य लोक में निवास करेगा। यह बहुत पराक्रमी होगा, धर्म में दृढ़ रहेगा और इसके कठिन व्रत के उदाहरण भी दिए जाएंगे। लेकिन इसका चोरी का पाप इस पर जीवन भर हावी रहेगा। यह हमेशा अपने सामने धर्म को चोरों द्वारा लूटते हुए देखा करेगा। ऋषि वैशंपायन जी बोले, आपके यही पूर्वज पितामह भीष्म धौ नाम के वसु थे, जिनका सारा जीवन ही एक तपस्या था और वह कुरुकुल के पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कथा के अन्य लोगों का जन्म किन किन देवताओं और गंधर्वों के अंश से हुआ था। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था। उसका मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था। भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उन्होंने धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णि कुल में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। बलराम उनके बड़े भाई शेषनाग के अवतार थे, लेकिन दोनों को भगवान का एक ही रूप समझना चाहिए। सत्य के सात्यकी और हार्दिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय महर्षि उग्र तपस्वी भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी पर्वत की गुफा में संकलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। भारद्वाज वंशी आचार्य द्रोण के रूप में देवगुरु बृहस्पति ही अंश लेकर जन्मे थे। किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और 2 भागों में बट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि था, जो अश्वत्थामा की माता और द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। उनके ही भाई कृपाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कौरव कुल के कुल गुरु थे। यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में जन्मा। देवताओं के कोप से उसकी संतान शकुनी के रूप में उत्पन्न हुई। सुबल की पुत्री गांधारी ही दुर्योधन की माता थी। महाराज पांडु के देवी कुंती और माद्री के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर धर्म से, जो मैंने पहले ही बताया था, भीष्मसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इंद्रदेव से और सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वा ही जन्मे थे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके युयुत्सु भी एक दासी से उन्हीं का पुत्र था। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से आपके पितामह अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े ही सुंदर और शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हिडंबा से वन में घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हुआ था। आचार्य द्रोण के यहाँ महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से सूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। आचार्य कृपा का जन्म रुद्र गणों के अंश से हुआ था। महारथी गांधार राज सुबल के पुत्र के रूप में शकुनि ने जन्म लिया था। वह द्वापर के अंश से उत्पन्न हुए थे। सात्विक मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न राजा द्रुपद, कृतवर्मा, राजा विराट, ये सभी मरुत गणों के
रूप में उत्पन्न हुए थे। गंधर्व राज कुरु वंश की वृद्धि करने वाले व्यास नंदन धृतराष्ट्र के रूप में जन्मे थे। उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु का जन्म हुआ। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश ही उत्पन्न हुआ था। पुलत्स्य कुल के राक्षस भी मनुष्यों में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे। हे भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुहशला नाम की एक कन्या भी थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वह एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अलग था। इस प्रकार से धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक कन्या थी। वर्चा नाम से विख्यात चंद्रमा का प्रतापी पुत्र ही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ था। जन्मेजय, उनके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए पृथ्वी पर नहीं भेज सकता हूँ। इसलिए मृत्यु लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सबके लिए करने योग्य है। इसीलिए वर्चा वहाँ जाएगा, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं। युद्ध में पूरा 1 दिन उसके नाम रहेगा। वह पराक्रम से युद्ध करके सूर्यास्त के समय मुझसे आ मिलेगा। उसकी संतान ही कुरुकुल का यशस्वी वंश बढ़ाएगी और राज भी करेगी। हे महाराज जन्मेजय, आप उन्हीं चंद्रमा अवतारी पराक्रमी अभिमन्यु की वंश बेल से हैं। आपके पिता परीक्षित उन्हीं दिव्य महात्मा के पुत्र थे और चंद्रदेव के कारण ही आप लोग हस्तिनापुर के इस यशस्वी राज्य के अधिकारी बने हैं। जन्मेजय अपने पूर्वजों का यह वृत्तांत सुनकर के आश्चर्य से भर गया और फिर उसने अपने कुल देवता चंद्र देवता को प्रणाम किया।